आइए पिछले कुछ दिनों में जो हुआ और कुछ अन्य बातों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि आप सभी अब जानते हैं, आपने वीडियो देखी है, हम यानी मैं और ऐश बाफारा मिस्टर डिगार्मो से मिलने के लिए नीचे गए थे। ये एक सरप्राइज़ था। ये 4 हफ्तों से ज़्यादा समय से प्लान किया गया था, लेकिन ऐश का शेड्यूल इतना व्यस्त है कि हमें समय ही नहीं मिल पाया। और मेरा मतलब है वाक़ई में व्यस्त। और जैसा कि मैंने कहा, कल रात हमारी एक वेबिनार थी जिसमें किसी ने भी थोड़ा बहुत बात की कि क्या चल रहा था। ऐश वाक़ई में वहाँ आए थे, लेकिन हमने उस हिस्से की रिकॉर्डिंग नहीं की। कभी-कभी जब वह ऐसा करते हैं, तो वह बस कमरे में मौजूद लोगों से बात करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उसे रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें कही सच में, तो इस बारे में चिंता मत कीजिए। तो हम वहाँ गए, हमारे कुछ पागलपन भरे पल थे, शानदार कहानियाँ बनी। और 2 सबसे यादगार लम्हों में से एक था, नंबर 1 ऐश को मार्टी के साथ देखना बहुत बड़ी बात थी। नंबर 2 रुको मैं एक और जोड़ सकता हूँ, वो था मेरा आखिरकार मार्टी से मिलना। और ऐसी ही कुछ पागलपन भरी बातें। तुम्हें ये पता नहीं है, लेकिन वो ये हमेशा करता है। सिर्फ इस कंपनी को बनाना ही नहीं, वह वहाँ भी लोगों की मदद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐश बाफरा को हम सबसे बड़ा धन्यवाद यही दे सकते हैं कि हम कहें, मैं आपके कदमों पर चलना चाहता हूँ, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और भविष्य में पता नहीं कब, काश वो एक दिन होता, काश वो कल ही होता। मैं कोई तारीख या ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे दिल से विश्वास है कि आप हर उस व्यक्ति की मदद कर पाएँगे जिसे ज़रूरत है। दूसरों की सेवा करना शायद आपके जीवन में सबसे महान काम है जो आप कर सकते हैं। ये लाखों डॉलर कमाने के बारे में नहीं है। ये लोगों की मदद करने के बारे में है, सीधा और सरल। ईश्वर का नियम, ईश्वर का कानून, ज़रूरतमंदों की मदद करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ठीक है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उन्होंने क्या कहा? आप इस इमारत से प्रेम को बाहर क्यों बंद कर रहे हैं? मैं फिर से कहूँगा, आप इस इमारत से प्रेम को बाहर क्यों बंद कर रहे हैं? ऐश बाफारा ने मुख्य प्रबंधक से कहा, वहां बाहर ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से प्यार करते हैं, वे अंदर आकर उनसे मिलना चाहते हैं और आप दरवाजे 8 ही बजे बंद कर देते हैं। और उन्होंने यह बात इतनी खूबसूरती और पेशेवर तरीके से कही, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक ऐसी बात है जिसमें वह वाकई बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है बिना गुस्सा दिखाए, या आप जानते हैं, बिना किसी कटुता के। ऐसा कुछ जो उन्होंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ, उनके पास कटु होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वह कभी भी कटु नहीं हुए। वह हमेशा इसके बारे में सकारात्मक रहते हैं। वह अभी हम सभी की सेवा कर रहे हैं, आपको इसका पता भी नहीं है। मैं थोड़ा-सा ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में ऐश बाफारा हर जगह व्यस्त रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्यों। मुझे लगता है कि आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हमारे सभी के लिए सही लोगों के साथ एक अद्भुत कंपनी और सिस्टम बना रहे हैं। जब वह कल रात आए, तो मैंने उन्हें कुछ मिनट के लिए लिंक भेजा था कि वे आएँ और हमसे थोड़ी बात करें। वह एक अलग जगह पर थे। मुझे लगता है कई बार जब लोग कहते हैं, क्रिस आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि वह अरबी करेंगे। मेरा मतलब है अरबी नहीं, बल्कि इंडिया वेबिनार। और उन्होंने कहा, अगर अगर मुझे समय मिला। और अभी वह हर जगह जा रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में चीज़ें बना रहे हैं, जो आपको हैरान कर देंगी। मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता। मैं आपको वैसे भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि वह ऐश बाफारा का उत्साह है, जिसे मैं चाहता हूँ कि वह हमें सेवा दें और जब वह तैयार हों, तो हमें बताएँ कि क्या हो रहा है। वह बेहद व्यस्त है। और अगर आपने कल रेड को सुना हो, उनके लाइव पर, जो मुझे एक शानदार लाइव लगा, वह बात कर रहे थे, यह हमेशा आसान नहीं होता यहाँ आकर और लोगों को उत्साहित बनाए रखना, या सिर्फ उत्साहित नहीं, लोगों को खुश रखना, क्योंकि हमें सब कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि यह व्यक्ति खुद को उस हद तक आगे बढ़ा रहा है, जितना शायद मैं खुद नहीं कर पाता, ईमानदारी से कहूँ तो। वह लगातार चलते रहते हैं। वह सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको अभी यही बता देता हूँ। वह बाहर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, सही लोगों को ढूँढ रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें अपना काम दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं। ये सब काफ़ी समय से चल रहा है। क्या आप ये जानते थे? नहीं, अब आप जानते हैं।
तो जब आप कहते हैं क्रिस ऐश कब बोलेंगे, और मैं कहता हूं जब उन्हें मौका मिलेगा। वह बहुत व्यस्त है। जब हमने फैसला किया, उसी दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिस दिन मार्टी बीमार पड़ गए थे। उन्होंने कहा, "क्रिस, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा, हमें वहाँ जाना ही होगा।" और ये 4 या 5 हफ्ते पहले की बात है जब ये सब शुरू हुआ था। "ठीक है," मैंने कहा, "लेकिन क्या आपने मार्टी से पूछा? बस उनसे बात करो, देखो वह क्या महसूस करते हैं।" और सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ चीज़ें हुईं और उस समय ये नहीं हो पाया जो कि ठीक है। हम सब समझ गए थे कि क्या होने वाला है। सुनिए, ऐश बाफारा के साथ कुछ भी शेड्यूल करना लगभग नामुमकिन है। मैं जानता हूँ ये, मैंने यह कहा भी है। तो मैं मार्टी से बात कर रहा हूँ और मार्टी कहते हैं, "क्या तुम बस यहाँ आ जाओगे?" मैंने कहा, "मैं आ रहा हूँ।" यकीन करो या ना करो, मैंने पहले ही अपने प्लेन के टिकट खरीद लिए थे, होटल बुक कर लिया था। मैं ऐश को आने के लिए मजबूर करने वाला था। अब उस समय ऐश न्यूयॉर्क सिटी में था, तो वह कुछ घंटे दूर था। मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा, "मेरे पास टिकट है।" "क्या?" मैं लगभग पहुँच ही गया हूँ।" "क्या?" और वह कहता है, "ठीक है क्रिस, आज मेरी एक बड़ी मीटिंग है, कल एक और है, मुझे इस राज्य में जाना था। मुझे मुझे कल तुम्हें कॉल करने दो।" "ठीक है, बढ़िया। मैं यहाँ हूँ, ऐश।" और आप देख सकते थे कि वह इसके लिए उत्साहित हो रहा था। तो वह अगले दिन मुझे कॉल करता है, कहता है, "क्रिस, मेरी एक मीटिंग है, ये 3 बजे तक चलेगी। अगर ये और लंबी चली तो मैं अगले दिन तक नहीं आ पाऊँगा।" "ठीक है।" अब ये आश है, ये मज़ेदार है। तो वह कॉल करता है, "क्रिस, मीटिंग 5 बजे तक चली गई। मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि वहाँ ट्रैफ़िक के साथ 2.5 घंटे का सफ़र है। वहाँ की हालत बहुत खराब है।" ठीक है, मार्टी, वह अभी भी व्यस्त है, वह कल आ रहा है। दोपहर के शुरू में उसने मुझे कॉल किया और कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसे किसी और राज्य में जाना था। उसने कहा, मैं शायद इसे ज़ूम पर कर सकता हूँ, तो उसने वह यात्रा रद्द कर दी। उसे किसी और राज्य में जाना था। वह कहता है, मैंने रद्द कर दिया, मैंने सबको होल्ड पर डाल दिया, मैं वहाँ आऊँगा। ठीक है भाई। और मैं कहता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता कि उसके शेड्यूल में क्या अचानक आ जाएगा। और देखिए, वह अगले दिन करीब 5 बजे आ गया और वह अनुभव अद्भुत था। क्या आपने वह वीडियो देखा? वह असली वीडियो था, ठीक उसी समय जब वह अंदर आया था। ये मज़ेदार था। मुझे लगता है कि इससे बहुत से लोग उत्साहित हुए। लेकिन इसने यह भी दिखाया कि उसके अंदर कितना प्यार और जुनून है, सिर्फ मिस्टर मार्टी डीगर्मो के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और इस सब के लिए भी। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उनके जैसी स्थिति में होते हैं और ऐसा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें। मैं सोचता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये आदमी कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आदमी कौन है। ये कुछ ऐसा है जो वह लगातार करना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें। अगर आपके पास किसी की सेवा करने, किसी की मदद करने का मौका है, तो ज़रूर करें। मेरे जीवन में खुशी बढ़ गई है क्योंकि मैं अभी लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ सुंदर अनाथालयों से, यकीन मानिए, दुनिया भर से कुछ कॉल्स आई हैं और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग इन अनाथालयों की मदद करते हैं। उनमें से ज़्यादातर जानते हैं कि मैं सीड्स अकेडमी का समर्थन करता हूँ। जब उन्होंने इसके बारे में सुना, उन्होंने पूछा, "क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?" और मैंने कहा, "अभी मैं ज़रूरी नहीं कि आपकी मदद कर सकूँ, लेकिन भविष्य में मैं ज़रूर कर पाऊँगा। असल में भविष्य में आप खुद कर पाएँगे। इसका क्या मतलब है?" मैंने कहा, "इसका मतलब है कि आप उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं।" सभी पादरियों या वे लोग जो इन अनाथालय संगठनों को चलाते हैं, भगवान आप पर कृपा करें। मैं इसके लिए आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन आप भी, जब यह कंपनी आगे बढ़ेगी तो अपने सिस्टम की मदद करने का अपना तरीका पाएँगे। मैं ये बात सभी से कहता हूँ, जो लोग संघर्ष और कठिन समय से गुजर रहे हैं, आप भी दूसरों की मदद कर पाएँगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना ही नहीं, अगर उन्हें उस समय ज़रूरत हो, बल्कि उन्हें इसमें शामिल करना ताकि वे खुद ज़िम्मेदार बन सकें। हर दिन यहाँ आना, और मैं इस बारे में रेड से बहुत बात करता हूँ, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। हर एक दिन यहाँ आकर सही बातें कहना और उम्मीद करना कि कोई उसे गलत तरीके से न ले, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप जानते हैं, कई बार हम यहाँ आते हैं, खासकर मैं,
यार मैं इन लोगों से क्या कहूँ, मैं चाहता हूँ कि वे खुश और उत्साहित रहें। मुझे पता है कि वहाँ बाहर लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग बीमार हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? उनसे बात करूँ, उन्हें बिल्कुल वही बताऊँ जो इस कंपनी में हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। क्रिस, ये कब होगा? मुझे ये सवाल हर दिन कम से कम 100 बार पूछा जाता है और मैं कहता हूँ, ये तब होगा जब ऐश मुफ़ारेह सब कुछ पूरा कर लेंगे और बाकी कुछ चीज़ें भी सुलझ जाएँगी, तभी ये होगा। ऐश मुफ़ारेह को जो वे कर रहे हैं, वह करने दीजिए। ठीक है, उसे बता दो कि तुम वफ़ादार हो, वो जानता है, वो इसकी सराहना करता है, लेकिन वो अभी हर किसी की ज़रूरत पर ध्यान नहीं दे सकता। भविष्य में उसकी वजह से तुम अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पाओगे, उसकी वजह से। इस बारे में सोचो। जब भी तुम हर सुबह उठो तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी शब्द, भगवान का शुक्रिया करो कि उन्होंने इस आदमी को हमारी ज़िंदगी में भेजा। भगवान का शुक्रिया करो उस आदमी के लिए जो लोगों से मिलने आ रहा है, अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हम सबके लिए एक कंपनी बना रहा है। चिंता, असल में पिछले हफ्ते के जन्मदिनों में से एक पर ग्लेडिस उसने एक संदेश भेजा, जन्मदिन मुबारक हो ग्लेडिस। मुझे लगता है कि वो ग्लेडिस ही थी। तुमने मुझे लाइव पे इसके बारे में बात करते हुए सुना था। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो हर किसी के लिए ऐसा करेंगे। लेकिन बात ये है कि उन्होंने अपने समय में से 5 सेकंड निकाले और कहा, मैं उसे जन्मदिन की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। वह बहुत अच्छी इंसान है। तुम जानते हो वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। बस वो हमेशा हर बार ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ें तुम उनसे करवाना चाहते हो, जैसे कि वेबिनार पर आना, वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं और यही सच है। और आप ये मुझसे सुन रहे हैं। मैं और मार्टी हम दोनों अशबाफारा से काफ़ी बात करते हैं और वो हमें थोड़ा बहुत बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है और वो कहाँ हैं और आप जानते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि इस हफ़्ते आकर कुछ कर सकूँ, वो करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐश को जानते हैं, तो उनके साथ कुछ शेड्यूल करने की कोशिश करें। क्या आपको वो दिन याद है जब हम बड़े वेबिनार करते थे, वो 2 या 3 घंटे लेट आते थे और हर कोई कहता था, ओह माय गॉड! ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कुछ काम कर रहे होते थे। उनके लिए कुछ शेड्यूल करना और फिर उसे ठीक उसी समय निभाना, ये उनके लिए बेहद मुश्किल है। मैं फिर से चैट के बारे में भूल गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाय लॉरेलन, लेकिन ये आदमी हमारी सेवा कर रहा है। शायद आप अभी इसे नहीं जानते। मुझे पता है, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। वो जो कर रहे हैं, उसे उन्होंने कभी रोका नहीं है और ना ही वो रुकने वाले हैं और हर दिन ये और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। उन्होंने क्या कहा था? आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये और बड़ा है और बेहतर है। आप रो पड़ेंगे। आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि ये आपको चौंका देगा। जब आप सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि इस कंपनी में असल में क्या हो रहा है, तो आप कुछ मिनटों के लिए सुन्न रह जाएँगे। इस बात पर आपको मुझ पर यकीन करना होगा, ठीक है? मैं यहाँ किसी से झूठ बोलने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हूँ जितना हो सके उतना पारदर्शी रहने के लिए, लेकिन ऐश बाफारा वो सच में एक सेवक है। वो हम सब की सेवा कर रहे हैं और इसे कभी मत भूलना। प्यार को बाहर मत बंद करो। तुम प्यार को बाहर क्यों बंद कर रहे हो? खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्यार को बाहर बंद कर रहे हो? और एक-दूसरे को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो, माफ़ी माँगो, कोई बात नहीं। ये है ऐश बाफारा। वो हमेशा सही काम करने में विश्वास रखते हैं। वो जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, करने में विश्वास रखते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको भविष्य में इसके बारे में पता चले कि वो जो कर रहे हैं, वो हम सबके लिए वाक़ई में बहुत-बहुत अच्छा है। कुछ और मत सोचो क्योंकि वही वो कर रहे हैं और जब वो बाहर आने के लिए तैयार होंगे, जब उन्हें समय मिलेगा, जब वो समय आएगा, तो वो आप सबको हैरान कर देंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे।